बोलो राधा रानी की, बोलो सावरिया सेठ की, बोलो पुष्कर धाम की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद 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 बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्रीमद् भागवत महापुराण। अब गंगा जैसी क्यों है? आपने देखा होगा, आप कभी गंगा जी में स्नान करने जाते हैं तो गंगा जी में स्नान करते हुए अगर आप अपनी मुट्ठी बंद करके पानी में हाथ डालते हैं तो आपके हाथ में जल नहीं आता। पर अगर वहीं आप अगर अपने हाथ की अंजलि बनाकर पानी में डालेंगे, उस गंगा की पवित्र धारा में डालेंगे, तो हमारे हाथ में जल आएगा। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की ये धारा, अब आप बताइए, आपको अहंकार की मुट्ठी से सुननी है या प्रेम की और समर्पण की अंजलि से सुननी है? जो इंसान, जो मनुष्य श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रेम से, समर्पण से सुनता है, उनके हृदय में साक्षात श्री कृष्ण भगवान आके विराजते हैं। और वही जो मनुष्य इसको अहंकार की मुट्ठी बनाकर सुनता है, वो इसका मनन कभी नहीं कर पाता। श्री कृष्ण भगवान की कृपा होती है हर उस मनुष्य पर जो प्रेम और करुणा से इस संसार में अपनी उपस्थिति अनुभव करवाता है और अनुभव करता है। तो आप ये समझिए कि भगवान को हमारी भाषा कभी समझ नहीं आएगी। भगवान को समझ आएगा तो सिर्फ क्या, हमारा भाव। हमारा भाव कैसा है, हमारा भाव उनको पूजा करते हुए कैसा है, हमारा भाव उनकी कथा सुनते हुए कैसा है, हमारा भाव उनके ना होते हुए भी कैसा है। हमारे जीवन में बहुत दुख भी आते हैं और बहुत सुख भी आते हैं। हम सुख के क्षणों में तो भगवान को याद कर लेते हैं, पर दुख के समय में हमेशा भगवान को कहते हैं कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों करा।
भक्त प्रहलाद थे, जिनके पिताश्री ने उनको कितनी बार यातनाएं दी, उनको मारने का प्रयास करा, और वो आखिर तक भी ये कहते रहते थे कि ये मेरा शरीर, ये मेरी आत्मा सिर्फ मेरे प्रभु की है, वो मेरे साथ जो करना चाहे वो कर सकते हैं। ऐसा भाव होता है भक्तों के अंदर, ऐसा प्रेम होता है भक्तों के अंदर कि कितनी भी पीड़ा हो, कितनी भी परेशानियां हो, पर अंदर ये भाव हमेशा बना रहे कि मेरे प्रभु ने कुछ किया होगा, कुछ समझाने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, या हमसे कुछ बड़ा करवाने के लिए। इसलिए कभी भी भगवान से विश्वास नहीं खोना चाहिए, क्योंकि वो आज हमारे साथ है और वो हमेशा हमारे साथ है। कि दुनिया हमारे साथ होगी नहीं होगी, पर भगवान हमेशा हमारे साथ होंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आइए श्री कृष्ण भगवान को याद करते हैं, उनको यहाँ बुलाते हैं, और हम अपने मन से, अपने भीतर से ये प्रतिज्ञा करते हैं कि आज तक हमारे भीतर जो कृष्ण की छवि है, या आज तक जो हमें दिखाई जा रही है, उसके ऊपर उनकी एक छवि को और अपने मन में उजागर करेंगे, और वो है श्री कृष्ण भगवान महायोगी की। श्री कृष्ण भगवान हमारे मन में अभी तक एक बाल रूप में, एक प्रेमी के रूप में, एक राजकुमार के रूप में, एक राजा के रूप में विराजमान थे। पर आज से आप एक बात हमेशा याद रखिए कि कृष्ण भगवान भगवान होने के साथ साथ इतने महान योगी थे, और वो योगी हैं कि श्री कृष्ण भगवान एक भगवान होते हुए भी मनुष्य रूप में जन्मे, और इतनी पीड़ा उन्होंने सही जो आम इंसान कभी नहीं सह सकता। उन्होंने हमेशा हमें ये सिखाया कि इतनी पीड़ा में भी संबल कैसे बनाए रखे। जब छोटे से बालक थे, अपने माता पिता से दूर हो गए, मात्र 6 माह की आयु में उनको बड़े बड़े असुर मारने आने लगे। जब थोड़े से ग्वाल बाल सखा में मन लगा, उस समय उनको सब कुछ छोड़कर अपना कर्तव्य पालन करने के लिए वृंदावन छोड़ के जाना पड़ा। इतनी पीड़ा के बावजूद उन्होंने अपना कर्तव्य निभाते हुए कंस का वध करा। उस पर भी पार नहीं बनी। जब वो राजा बने, तब भी उनको असुरों ने इतनी बार युद्ध के लिए ललकारा कि उनको अपना राज्य अपने भाई को सौंपकर कहीं दूर जाके बसना पड़ा और द्वारिका नगरी बसाई। और इतना सब होने के बावजूद महाभारत में अर्जुन को
श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया। तो एक योगी जो है आदि योगी, महाकाल भगवान, और एक है श्री कृष्ण महायोगी, हमारे श्री कृष्ण भगवान। तो हमारे कृष्ण भगवान एक महायोगी की छवि भी रखते हैं। उनके सारे उपदेश, उनकी हर एक लीला के पीछे एक तत्व छुपा होता था, जो ज्ञान का तत्व होता था। उनकी हर प्रेम की लीला में, एक समर्पण की लीला में एक तत्व छुपा होता था। हम आज से 7 दिन तक उस एक एक तत्व को उजागर करेंगे कि ऐसी क्या भावना छुपी थी, ऐसा क्या ज्ञान का स्रोत छुपा था जो आज तक हमसे अनिभिज्ञ है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितृमात स्वामी सदा हमारे, पितृमात स्वामी सदा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तिहारी, है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमके मथुरा की तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। विद्वात स्वामी सखा हमारे, विद्वात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सत चित आनंद। इसका अर्थ क्या है? सत चित आनंद। तो सत्य का मतलब होता है, सत्य का मतलब होता है सत्य। पर सत्य का मतलब मात्र ये नहीं कि हमेशा सच बोलो। सत्य का मतलब होता है जो है, जो कभी बदला नहीं जा सकता, जो पहले भी था, आगे भी होगा और हमेशा रहेगा। चित, चित क्या है? चित मतलब हमारे भीतर जो सब देख रहा है, जो ना कभी खुश होता है ना कभी दुखी होता है, पर वो हमारे अंदर बैठा
सब देख रहा है। जो हमारी चेतना है, जो हमारी आत्मा है, जो स्वयं परमात्मा का अंश है। और आनंद, आनंद का मतलब खुशी नहीं होता। खुशी तो पल भर की होती है। खुशी मतलब, आनंद मतलब होता है जो सर्वदा शांति में हो। परमानंद जो शांति परमानंद स्वरूप है, वो सच्चिदानंद रूप है, वो श्री कृष्ण कन्हैया लाल है। तो बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। एक बार की बात है, एक बार की बात है, नारद जी भ्रमण को निकले थे। और भ्रमण को निकलते हुए उन्होंने देखा कैलाश पर्वत पर पार्वती माता जी हैं। तो उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनसे पूछा, माता जी बाबा कहाँ है? बाबा भोलेनाथ कहाँ है? माता जी ने कहा कि बाबा भोलेनाथ तो कहीं गए हैं, पर आपको कोई बात करनी हो, कुछ बात करनी हो तो मुझे बता दीजिए। तो नारद जी ने कहा कि बात तो नहीं, कुछ व्यक्तिगत बात थी। तो माता जी ने कहा कि व्यक्तिगत बात मेरे और प्रभु के बीच में होती नहीं है, वो मुझे सब बताते हैं। तो आप भी मुझे बता दीजिए, मैं उनको बता दूंगी। पर नारद जी कहते हैं, नहीं माता जी, ये बात कुछ ज्यादा ही व्यक्तिगत है और ये बात बाबा किसी को नहीं बताते, सिर्फ अपने प्रिय जनों को ही बताते। माता जी को असमंजस हो गया कि ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं बताई, और ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ प्रियजनों को बताते हैं। उन्होंने फिर पूछा कि ऐसी तो कोई बात हो ही नहीं सकती, वो मुझसे सब बातें हमेशा बताते हैं। तो नारद जी ने भी अपनी चिंगारी डाल दी कि अच्छा माता जी, आपको सब पता है, तो क्या आपको अमर कथा के बारे में पता है? अब माता जी सोच में पड़ गई कि ऐसी कौन सी कथा है और मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता। तो नारद जी कहते हैं कि आपको नहीं पता मतलब आप उनके प्रियजन नहीं हो, आपको शायद वो प्रेम नहीं करते। माता जी को बड़ा दुख हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब नारद जी तो चले गए और ये बात माता जी के मन में बैठ गई। अब कुछ समय बाद भगवान भोलेनाथ वहां पधारे और उन्होंने माता जी को आवाज लगाई, उनको पुकारा कि ओ उमा, मैं आ गया हूं, कहां हूं? पार्वती माता ने कोई जवाब नहीं दिया। बाबा भोलेनाथ ने फिर आवाज लगाई, गौरी कहां हूं? मैं आ गया। माता जी ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। माता जी रुष्ट हो गई। अब बाबा भोलेनाथ ने फिर से आवाज लगाई कि उमा आ जाओ, मैं आ गया हूं, थोड़े ऊंचे स्वर में।
तब माता जी मुंह फुलाती हुई आई। उनको देखकर बाबा भोलेनाथ थोड़े से शक में चले गए कि ये सब क्या हो गया अभी अभी में, कि इतना रुष्ट हो गई। अब बाबा भोलेनाथ पूछे तो वो बताए नहीं कि क्या हुआ। तो बाबा भोलेनाथ ने आंखें बंद करी और उन्हें सब वृतांत समझ में आ गया कि ब्राह्मण देवता आए थे और वो अपना काम करके चले गए। अब माता जी उनसे पूछी कि आप मुझे प्यार नहीं करते? तो बाबा भोलेनाथ ने कहा, हम तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो माता जी ने कहा कि आप उनसे बहुत प्यार करते तो आप मुझे अमर कथा के बारे में बताते, पर आपने नहीं बताया। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि तो अब बता दूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, अब बता दूंगा, तुम रुष्ट मत हो, तुम ठीक हो जाओ। पर पार्वती माता बोलती हैं कि अभी तक क्यों नहीं बताया? तो बाबा जी कहते हैं, अभी तक इसलिए नहीं बताया गौरी, क्योंकि मैं तुम्हें जो भी कथा सुनाता हूं, तुम्हारा काम होता है कि तुम सबको उस कथा से अवगत करवाओ, उसका प्रचार करो। पर ये एक ऐसी कथा है जो गुप्त ज्ञान है। इस कथा को सबको नहीं बताया जा सकता। तो माता जी कहती है, ठीक है, आप मुझे ये कथा सुनाओ। बाबा भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें सुना दूंगा। तो माता जी कहती है, अब तो वैसे भी सुनानी ही पड़ेगी, अब तो मैं सुन के ही रहूंगी। तो बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि ठीक है, तुम सुनना, पर एक बात का ध्यान रखना, इस कथा को मैं एकांत में सुनाऊंगा और ये कथा के बीच में निद्रा रानी हमेशा आ जाती, पर अगर तुम बीच में सो गई तो मैं कथा सुनाना वहीं बंद कर दूंगा। माता जी कहती है, ठीक है, मैं नहीं सोऊंगी और मैं आपको हाँ भी करती रहूंगी, जिससे आपको लगता रहेगा कि मैं कथा सुन रही हूं। अब भगवान जी एक जगह चुने, अमरनाथ की गुफा। उस गुफा में जाते ही उन्होंने 3 ताली बजाई। पहली ताली में सब पशु पक्षी वहां से चले गए। ऐसे ही उन्होंने 3 तालियां बजाई और वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे। वहां पर सब तो चले गए, पर एक शूक का अंडा वहां रह गया उस पेड़ पर। उस पेड़ की एक टहनी पर वहां एक शूक का अंडा रह गया। अब महादेव जी ने कथा सुनाना आरंभ करा और उस अंडे से शूक का बालक, शूक मतलब तोता, शूक का बालक वहां से निकल आया। अब भगवान कथा सुना रहे हैं, माता जी स्वामी, हाँ स्वामी, ऐसे कर रही हैं। कथा सुनाते सुनाते ऐसा हुआ, कथा सुनाते सुनाते ऐसा हुआ कि माता जी बीच में सो गई। माता जी को निद्रा रानी आ गई। पर महादेव जी कथा सुनाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर बैठा वो शूक का बालक
स्वामी हाँ स्वामी, स्वामी हाँ स्वामी कर रहा है। अब 12वां स्कंद समाप्त हुआ। इतने में भगवान ने अपनी आंखें खोली और देखा कि माता जी तो सो रही। तो उनको ये समझ नहीं आया कि अगर माता जी सो रही हैं, अगर गौरी सो रही हैं, तो ये स्वामी हाँ स्वामी कहां से आ रहा है। तो उन्होंने पार्वती को पहले पूछा, गौरी उठो गौरी। तो माता जी जब उठी तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं तो बीच में ही सो गई थी, रास लीला के वक्त मैं तो रास में चली गई थी, उसके बाद मेरा मन ही नहीं करा वापस आने का। और वहीं शिव भगवान ये सोच रहे हैं कि ये स्वामी हाँ स्वामी आ कहां से रहा है। तभी उन्होंने ऊपर देखा और ऊपर देखा तो उन्हें चूक का छोटा सा बालक दिखा और उनको आया क्रोध। क्रोध में आग बबूला ये सोच के हो रहे हैं कि इसने चोरी से कथा सुन ली। अभी उनको कैसे पता चलेगा कि वो तो अंडे में था। अब शिव भगवान अपना त्रिशूल लेके उस शुभ के पीछे दौड़े। वो शुभ उड़ते उड़ते कहां पहुंचा? वेद व्यास जी के घर। उनकी पत्नी जिनको वाटिका, आरुणी सब नामों से जाना जाता है, वो जम्हाई ले रही थी और उनके मुख से होता हुआ उनके कोख में स्थापित हो गए। वहां से शिव भगवान अपना त्रिशूल लेके आ रहे हैं और इतने क्रोध में है कि वेद व्यास जी बोलते हैं कि प्रभु आपने दर्शन तो दिए, पर इतने क्रोध में और इस प्रचंड रूप में दिए, ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे भगवान? ऐसी मुझसे क्या गलती हो गई भगवान जो आपने इतना क्रोध दिखाया, ऐसा रूप दिखाया? तो शिव भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पास एक ऐसा जीव आ गया है जिसने छल से अमर कथा सुनी। तो वेद व्यास जी पहले हंसे, बोलते हैं बाबा अब आप क्या चाहते हो? तो बाबा कहते हैं मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। उसने अमर कथा कैसे सुनी? चोरी से सुनी। वेद व्यास जी फिर हंसे। वेद व्यास जी बोलते हैं कि बाबा आप भोलेनाथ ही रहे हैं और आपको भोलेनाथ सही बोला जाता है। बोलते कैसे? बोलते अभी आपने कहा कि उसने अमर कथा सुन ली और वो तो अमर हो गया, तो आप मृत्यु दंड कैसे देंगे? और अगर मृत्यु दंड दे भी दिया तो आपकी अमर कथा भंग हो जाए। शिव भगवान वहां पे समझ गए और वहीं से वो शुभ वेद व्यास जी के पुत्र श्री शुभदेव जी महाराज के रूप में इस धरती पर आए। तो बोलो शुभदेव जी महाराज की। आज से 7 दिन तक प्रतिदिन
श्रीमद् भागवत महापुराण के साथ साथ श्रीमद् भागवत गीता के सातों योगों के बारे में एक एक करके ये शरीर आपको अवगत कराएगा। उसमें सबसे पहले आता है भक्ति योग। अब आप मुझे बताइए कि भक्ति की चरम सीमा पर हम किन की पूजा करते हैं? सबसे बड़ा भक्त कौन है? बताइए, कोई तो बताइए। अभी तक सबसे बड़ी जिन्होंने प्रभु को प्राप्त क्या कर लिया, स्वयं प्रभु ही बन गए, कौन है? राधा रानी। अच्छा, आपको ये बात पता है राधा रानी का एक नाम, आपने कई नाम सुने होंगे, किशोरी जी, राधा जी और लाडली जी, श्री जी, आपने कई नाम सुने होंगे। एक नाम जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो इतना महत्वपूर्ण है कि उन्हीं से ही भक्ति शुरू होती है और उन्हीं पे ही भक्ति खत्म होती है। राधा जी का एक नाम है पराभक्ति स्वरूप। पराभक्ति स्वरूप का मतलब होता है जहां से भक्ति शुरू होती है और जहां भक्ति की चरम सीमा होती है, और वो सीमा जहां पे भक्त भी भगवान बन जाता है। पराभक्ति स्वरूप श्री राधा रानी की। राधा रानी, राधा रानी समर्पण, प्रेम और भक्ति की चरम सीमा है। हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि हम कभी उस सीमा को पार भी क्या छू भी ना पाए, क्योंकि हम में वो समर्पण भाव, वो प्रेम, ऐसा त्याग शायद ही आ सके। पराभक्ति स्वरूप। अच्छा, एक शब्द होता है धारा। धारा का मतलब क्या होता है? भीतर से बाहर की धारा, जो अंदर से बाहर प्रवाह होती है, वो धारा। और राधा, राधा स्वयं राधा, मां राधा, जो बाहर से भीतर की ओर आती है। इसका अर्थ क्या है? जब हम अंदर से बाहर की ओर खोजते हैं, हमें कुछ प्राप्त नहीं होता, हम बस जीवन को जीते हैं। पर जब हम बाहर से अंदर की ओर आते हैं, हमारा ध्यान हमारे भीतर बैठी उस चेतना पे, उस आत्मा पे, जो स्वयं परमेश्वर परमात्मा का अंश है, जब हम उससे खुद को जोड़ते हैं, तब वो राधा होती है।
वो राधा की चेतना होती है, तब वो राधा की भक्ति होती है, तब वो राधा का प्रेम होता है और तब वो राधा का समर्पण होता है। हम सबसे पहले हमारे अंदर बैठी उस परमात्मा की आत्मा, उस परमात्मा के छोटे से अंश की पूजा करें, उसको आज प्रणाम करें कि हे प्रभु, इस शरीर में, इस निर्जीव शरीर में प्राण देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम दुनिया तो देखते हैं, हम लोगों को तो देखते हैं, पर हम कभी खुद को नहीं देखते। हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं यहां से उठूंगा तो क्या होगा, वो क्या सोचेगा, मैं ऐसे बोल दूंगा तो क्या होगा। पर हम कभी ये नहीं देखते कि हमारे भीतर भी तो भगवान की एक छवि है। हम जितना ध्यान दुनिया में लगाते हैं, उतना ध्यान अगर हम हमारी चेतना में, हमारे प्रभु में, हमारे हृदय में, उनके चरणों में लगा दें, तो हमारी जीवन भी तर जाएगी, हमारे जीवन की नैया भी तर जाएगी। राधा जी ने वो सीमा पार कर दी थी, तभी उनकी आत्मा का मिलन परमात्मा से हुआ था। अब कोई कहेगा कि राधा जी तो स्वयं लक्ष्मी माता का स्वरूप थी, तो ऐसा तो होना ही था। पर क्या वो मनुष्य रूप में नहीं आई थी? पार्वती माता ने तो इतने जन्म लिए मनुष्य रूप में, शिव भगवान मिले, पर फिर भी उनको बार बार अपना देह छोड़ना पड़ा। पर राधा जी ने तो पहले ही जन्म में गोलोक से पधार कर उसी जन्म में कृष्ण को प्राप्त कर लिया। और माता जी कहती हैं कि तुम्हारे पति वो बैठे, मंदिर की ओर इशारा करते हुए कहती है कि तुम्हारे पति वो बैठे। और राजकुमारी मानो अपने मन में, अपने भीतर सिर्फ उनकी छवि बैठा लेती है। वो 6 साल की छोटी सी राजकुमारी बड़ी होते होते उस छवि को भी नहीं उतार पाई, और इतनी बड़ी हो गई कि उसकी माता जी ने उनका ब्याह करा दिया और यहां से वहां भेज दिया। मेवाड़ की महारानी बना दिया। मेवाड़ की महारानी तो बन गई, पर कृष्ण की भक्त रह गई। कृष्ण के प्रेम में पागल, कृष्ण को ही हर समय पूजती, कृष्ण को ही हर जगह देखती, कृष्ण के प्रेम में इतनी पागल, इतनी दीवानी कि राजमहल के लोग परेशान हो गए कि ये कैसी रानी हमको मिल गई। फिर भी
उनके पति ने उनके लिए एक भव्य मंदिर बनवाया श्री कृष्ण भगवान का, ताकि वो अपनी पूजा, अपनी अर्चना और अपनी भक्ति वहां पे उनकी पूजा कर सके। पर एक दिन ऐसा समय आया जब मीराबाई को लगा, एक दिन ऐसा समय आया कि मीराबाई को लगा कि मैं प्रेम में हूं, मैं भक्ति में हूं, मैं समर्पण में हूं, पर प्रभु तक जाने का रास्ता कहां से मिलेगा। और धीरे धीरे उनके मन में बेचैनी आ गई, वो बेचैन रहने लगी। वो जितनी पूजा करती, जितनी अर्चना करती, जितना कृष्ण का गान करती, उतनी ही ज्यादा बेचैनी उनके मन में बढ़ती रहती। और जैसे मछली बिना जल के छटपटाती है, वैसे वो बेचैनी में छटपटाने लगी। कृष्ण भगवान के मंदिर के आगे बैठी थी, रो रही थी, और उनकी आंखों में वो तड़प, वो पीड़ा, और हृदय में इतनी बेचैनी थी कि वो किसी को बता तो क्या, किसी को देख भी नहीं सक रही थी। अश्रु की धाराएं बह रही थी। इतने में उनको किसी के कदमों के आने की आवाज आई। उन्होंने अपनी ओझल आंखों से देखा कि कोई महात्मा जी उनकी तरफ चल के आ रहे हैं। महात्मा जी चल के आए और उन्होंने उस रानी से एक सवाल करा कि तुम्हारी आंखों में इतनी तड़प और हृदय में इतनी बेचैनी क्यों है। तो मीराबाई ने कहा कि मेरे आंखों में, मेरे हृदय में, मेरे इस पूरे शरीर में सिर्फ कृष्ण को पाने की आस है। मैं उनसे प्रेम करती हूँ, मैं उन्हीं की होना चाहती हूँ। महात्मा जी ने उन्हें कहा, तू कैसी बात करती है री, तू तो रानी है, तू तो जा राजमहलों में पल, आराम से रह, तू क्या करेगी ये सब करके। ये सुन के मीराबाई की आंखों में आंसू और बहने लगे और उन्होंने कहा कि मुझे तो बस कृष्ण मिला। उन महात्मा ने कुछ नहीं बोला और कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस मीराबाई के सर पर हाथ रखा, मानो आशीर्वाद दे रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने उनके सर पर हाथ रखा, वैसे ही मीराबाई के हृदय की पीड़ा समाप्त होने लगी। उनके आंखों के अश्रु सूख गए, उनकी आंखों में तेज आ गया। ऐसा लगा मानो मीराबाई को समझ आ गया कि हमने भगवान को कैसे प्राप्त किया। वो महान संत रेदास जी मीराबाई के गुरु बने और मीराबाई को उन्होंने नाम जाप दिया। मीराबाई को उन्होंने राम नाम का जाप दिया और मीराबाई राम नाम के जाप से कृष्ण को प्राप्त हो गई। अब ये बताइए कि मीराबाई में प्रेम था,
समर्पण था, भक्ति थी, पर फिर भी उनको कृष्ण क्यों नहीं मिल पा रहे थे? क्यों मार्ग में अड़चन आ रही थी? मार्ग में अड़चन इसलिए आ रही थी क्योंकि किसी को पता है? क्योंकि उनको गुरु का मार्गदर्शन नहीं था। जहां गुरु का मार्गदर्शन नहीं होता, वहां हर भावना होने के बावजूद कुछ ना कुछ अड़चन आ ही जाती। क्योंकि एक वो गुरु ही है जो हमें सिखाते हैं कि हमें पूरे अहंकार को तोड़ना कैसे। हमें हमारा पूरा अस्तित्व मिटाना पड़ता है जब हमें भगवान प्राप्त करने होते हैं, और उस अस्तित्व में खुद का नाम तक आता है। गुरु हमें वो सिखाते हैं जो शायद ही कोई दूसरा सिखा सके। मां हमें नाम देती है, पर गुरु उस नाम को भी तोड़ देते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि हमें अंदर जो बना रखा है वो सिर्फ एक अहंकार है। जो महान संत हुए हैं उन्होंने तो अपने नाम तक को भी त्याग दिया, तब जाकर उन्हें श्री प्रभु श्री कृष्ण भगवान मिले। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी स्त्री अपने दो मूर्छित पड़े हुए पुत्रों के देख रही है और रो रही है, बिलख रही है। नारद जी उन देवी के पास गए और उनसे पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं और आप क्यों रो रही हैं? और ये दोनों मूर्छित पड़े हुए युवक कौन है? तो देवी बोलती है कि हे प्रभु, हे ऋषिवर, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। मैं दक्षिण से आई, सबने मुझे सम्मान दिया, पर मध्य में आते आते मैं बूढ़ी हो गई, मानो मेरी शक्ति क्षीण हो गई। पर जब मैं वृंदावन आई तो मैं तो ठीक हो गई, पर मेरे पुत्र वैसे के वैसे ही मूर्छित अवस्था में रहे। तो आप कुछ ऐसा करिए, आप तो सभी वेदों के, सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आपको तो अथाह ज्ञान है, आप तो स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। कुछ ऐसा करिए कि मेरे दोनों पुत्रों को ठीक कर दीजिए। और वो ऐसा बोल के रोने लगे। नारद जी कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्रों को ठीक कर दूंगा। नारद जी ने उन दोनों पुत्रों के कानों में वेद पढ़े, मंत्र पढ़े, उपनिषद कहे, पर वो दोनों पुत्र कुछ देर के लिए उठते थे, जम्हाई लेते थे और फिर मूर्छित अवस्था में चले जाते थे। अब नारद जी असमंजस में फंस गए कि ऐसा क्या हो रहा है कि शास्त्र, मंत्र और वेद भी इन्हें ठीक नहीं कर पा रहे। तभी आकाश से भविष्यवाणी होती है कि नारद, ये ठीक हो जाएंगे, तुम थोड़ा जतन करो। नारद जी ने ये सुना और नारद जी निकल पड़े इस चीज का हल निकालने के लिए। इतनी भारी समस्या, इतनी बड़ी परेशानी, और नारद जी निकल पड़े हैं
जतन कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि इसका हल निकले। अब है तो वो बहुत ज्ञानी, स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र, फिर भी इस चीज का कोई उपाय नहीं मिल रहा है। वो भटक रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं। अब वो चिंतित हो रहे हैं, वहां तक तो ठीक था। सभी देवलोक में ये बात फैल गई कि इतने ज्ञानी, इतने महाज्ञानी ऋषिवर नारद मुनि जी इस समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे। अब नारद जी की ज्ञान पे भी प्रश्न उठ गए, सब जगह बातें होने लगी। इसी से एक और चीज ध्यान में आती है कि हमारे बीच भी अगर कोई बच्चा परीक्षा में पास होने का प्रयास कर रहा हो, अपनी पूरी श्रद्धा के साथ मेहनत कर रहा हो, पर कोई रिश्तेदार, कोई बड़ा भाई बहन या कोई पड़ोसी जरूर उसको फोन करेगा या जरूर उसके पास आके ये कहेगा कि तू करेगा, तू पढ़ेगा, तुझसे नहीं होगा तो रहने दे। कोई ये नहीं देखता कि वो बच्चा प्रयास कर रहा है, वो इंसान, वो मनुष्य किसी ना किसी कठिनाई से जूझ रहा है और वो उससे निकलने का प्रयास कर रहा है। हमारे जीवन में संघर्ष आते हैं, पर एक मनुष्य टूट जाता है और एक मनुष्य उससे निकलने का प्रयास ही करता रहता है। उस समय उसे क्या चाहिए होता है? सिर्फ किसी का विश्वास कि हाँ बेटा तू कर लेगा, या हाँ आप कर लोगे। अब नारद जी भटक रहे हैं, तभी उनको संकादिक मुनि दिखे और वो उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर ये कहे कि आप तो पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, ऋषिवर, आप ही इस समस्या का हल निकालिए। मैं बहुत असमंजस में फंस गया। तो संकादिक मुनि उन्हें एक उपाय देते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण का 7 दिन का पाठ, भक्ति माता स्वयं वहां आके प्रकट हो जाएंगी और अब उनके दोनों पुत्र वहां सकुशल प्रकट हो जाएंगे। और 7वें दिन वहां पे स्वयं श्री हरि विष्णु, श्री कृष्ण भगवान के रूप में वहां पधारेंगे। ये सुन के नारद जी ने कहा कि ये मैं करूंगा, पर मेरा आपसे एक प्रश्न है कि मैंने सभी वेदों को, सभी शास्त्रों को, सभी उपनिषद, सभी मंत्रों को उन दोनों पुत्रों के कानों में कह दिया, पर वो उनसे तो ठीक नहीं हुए। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा क्या है जो वो श्रीमद् भागवत महापुराण से ठीक हो जाएंगे? तो एक जवाब जो संकादिक मुनि ने उन्हें कहा, जो बहुत विचार करने योग्य भी है, कि जैसे एक वृक्ष बड़ा होता है तो उसका रस उसकी टहनी में नहीं होगा, उसकी जड़ में नहीं होगा, उसकी पत्ती में नहीं होगा, पर उसका रस जो होगा वो उसके फल में होगा। वैसे ही सभी शास्त्रों का, सभी वेदों का सार है, जो फल है, जो रस है, वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। और इन्हीं के श्रवण मात्र से हमारे जीवन के सभी पाप नष्ट होते हैं, हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है, हमारे जीवन में प्रेम और भक्ति जागती है। तो बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की।
जो एक बात बोलने योग्य है और जो बोलनी भी चाहिए, जो आज के समाज में बहुत आवश्यक है। कल वीर बाल दिवस मनाया गया था और वो गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों पुत्र, दोनों बालक, उनकी याद में मनाया गया था, जो 5 दिन तक रखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों पुत्र अपनी धर्म की रक्षा करते हुए, दोनों बच्चे, उन्होंने अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया, पर उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों पुत्र बहुत छोटे थे। उनको फिरोज खान ने कहा कि अगर तुम अपना धर्म परिवर्तन नहीं करोगे तो हम तुम्हें जिंदा दफना देंगे। पर वो उन नन्हे बालकों में भी इतना ज्यादा साहस था कि उन्हें वो भी स्वीकार नहीं था। और उन्हीं के इस बलिदान पे उन्हें याद करते हुए वीर बाल दिवस मनाया जाता है। एक और कहानी मोतीलाल मेहरा। जब गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों पुत्र और उनकी माता जी बंदी बने हुए थे, ठंड में ठुठुर कांप रहे थे, उस समय मोतीलाल मेहरा जी अपने माँ, अपनी बहनें, इन सबके गहने उन सिपाहियों को, उन पहरेदारों को दे दे के उनके तक दूध ले जाया करते थे, उनको पिलाने के लिए, ताकि वो ठंड में मर ना जाए, क्योंकि उनको खाना वहां पे मिलता नहीं था, भोजन वहां पे मिलता नहीं था। और वो उनके लिए दूध लेके जाया करते थे। 4 दिन तक गए और चौथे दिन उसको, फिरोज खान को पता चल गया। उन्होंने मोतीलाल मेहरा, उनके 2 बच्चे, उनकी पत्नी और उनकी मां को बड़ी बेरहमी से मार दिया। ये उनके बलिदान की भी एक गाथा है। पर उन वीरों को शत शत प्रणाम, जिन्होंने अपने धर्म के लिए इतने महान बलिदान दिए हैं, और हमें उनके प्रति कृतज्ञता दिखानी चाहिए। हमें भी, हमारे भीतर भी, हमारे बच्चों को भी ये चीज सिखानी चाहिए कि धर्म के प्रति हमारे भीतर इतना साहस होना चाहिए। राजस्थान तो इस चीज के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ की माएं अपने बच्चों को सुलाते हुए ये कहा करती थी, इला न देणी आपणो हालरियो विलराय, पूत सिखाती पालने मरण बढ़ाई माए। कि बच्चे, माँ अपने बच्चे को झूला झुलाती हुई ये कह रही है कि जान दे देना पर अपनी धरती किसी को मत देना। हमारे राजस्थान का तो इतिहास इतना बड़ा है, इतना वीर है, जहां की माताएं इतनी वीर हैं कि उन्हें अपने बच्चों को बचपन से ही ये शिक्षा देनी चाहिए
कि हमारी धरती को, हमारे धर्म को कैसे बचाया जाए। जान देती जाए पर धर्म की रक्षा सदैव बनी रहे। हम माला जाप करते हैं। जब हम माला जाप करते हैं तब आप एक चीज देखिए कि माला जाप करते हुए आजकल तो कुछ लोग माला जाप करते हुए टीवी भी देख रहे हैं, माला जाप करते हुए दूसरे काम भी कर रहे हैं, माला जाप करते हुए कुछ भी कर रहे हैं। जब पहले के जमाने में ऋषि मुनि माला जाप किया करते थे तब वो एक एक माला की बीड्स, एक एक माला की मोती पर अपने एक एक विचार की आहुति देते थे। उस टाइम वो भ्रमण करते हुए माला जाप नहीं करते थे, वो एक ध्यान पूर्वक एक एकांत स्थान में माला जाप किया करते थे और अपने एक एक माला की मोती पर एक एक विचार की आहुति देते थे। जो यज्ञ हम बाहर करते हैं वो यज्ञ हमारे भीतर भी होता है। जो आहुति हम बाहर देते हैं वो आहुति हमारे भीतर भी देते हैं। एक एक विचार की आहुति देना ही, एक एक विकार की आहुति देना ही आंतरिक यज्ञ होता है, जो श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है। तो माला जाप अपनी सुविधा के अनुसार मत करो। जो विधि जैसी थी उसे वैसी ही रहने दो। माला जाप में एक एक विचार की आहुति दे, अपने उस आत्मा को एकाग्र करे परमात्मा के चरणों में और इस विधि को महान थी और महान ही रहने दें।